करने वाले एफिलिएटिव मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, शायद उसी तरह होता है एफिलिएटिव मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सो मेरी फर्स्ट वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर थी, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो उसे प्लीज़ चेक करिए आप। बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है एंड वहाँ पे वर्क क्या किया जाता है। तो आते हैं हम एफिलिएटिव मार्केटिंग के बारे में। आज हम एफिलिएटिव मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि एफिलिएटिव मार्केटिंग बिजनेस में काम क्या होता है एंड बेसिकली क्या, जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में नेगेटिविटी फैली थी मार्केट में, सेम उसी तरह एफिलिएटिव मार्केटिंग के बारे में भी मार्केट में काफ़ी सारी नेगेटिविटी फैली है। पर आई प्रॉमिस ये वीडियो आप वॉच करेंगे, एफिलिएटिव मार्केटिंग के बारे में जो भी आपकी सोच है या जो आप जानते हैं, उससे एक क्लैरिटी मिलेगी कि एफिलिएटिव मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है, राइट। सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एफिलिएटिव मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक स्मार्ट वॉच है, ये फायर बोल्ट कंपनी की है। सो हम XYZ किसी भी कंपनी को ले लेते हैं जो स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चर करती है, ओके। अब ये स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चर हुई, उसके बाद कंपनी कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए क्या करती है, प्रमोशन, लाइक प्रमोशन करने के लिए वहाँ पे हमें मार्केट में बहुत सारा खर्चा करना होगा, ओके। हमें किसी सेलिब्रिटी को हायर करना होगा, वहाँ पे हमारा बहुत सारा खर्चा होगा, प्लस हमें शूट करना पड़ेगा, एड्स चलाने पड़ेंगे टीवी पे, ओके। तो वहाँ पे मार्केट में बहुत सारा खर्चा होगा। सो अगर हम सेलिब्रिटी को ना हायर करके किसी सेल्स पर्सन को हायर कर लेते हैं हमारी कंपनी में इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ओके, लाइक प्रमोशन के लिए। सो अगर वो सेल्स पर्सन इस प्रोडक्ट को, स्मार्ट वॉच को कस्टमर तक सक्सेसफुली सेल करवा देता है और उसे हम कमीशन देते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर वो सक्सेसफुली सेल करवाता है इस प्रोडक्ट को, तो हम उसे कमीशन देते हैं। तो ये होती है एफिलिएटिव मार्केटिंग। इस तरीके से उस पर्सन की एक एफिलिएटिव लिंक बन जाएगी, जिसके थ्रू ये स्मार्ट वॉच को वो सक्सेसफुली सेल करवाएगा और कंपनी के थ्रू उसे कमीशन जाएगी। तो ये होती है एफिलिएटिव मार्केटिंग। बेसिकली यहाँ पे आपको सेल्स के ऊपर कमीशन दी जाती है। और सेल्स, पता नहीं इंडिया में सेल्समैन को इतना, सेल्स फील्ड को या सेल्समैन को, बेचने वाले काम को इतना बुरा क्यों समझते हैं कि सेल्स वाला काम है। अगर आप वन ऑफ द बेस्ट, मैं अगर इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर आप सेल्स में मास्टरी कर लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप जितने भी बड़े बड़े फाउंडर, CEO देखोगे जिन्होंने अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बनाया है, तो उन लोगों के अंदर एक कॉमन चीज़ होती है, वो होती है सेल्स की मास्टर स्किल। वो लोग सेल्स स्किल को इतना मास्टर कर लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लाइक सेल्स एक ऐसी फील्ड है, सेल्स एक ऐसी स्किल है, अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया, सो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक अब देखो, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। लाइक मैं इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज दे रहा हूँ एफिलिएटिव मार्केटिंग में, ये भी एक सेल्स है। लाइक कैसे आता है, लाइक अभी आप देख रहे होंगे शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 चल रहा है इंडिया में। सीजन फर्स्ट बहुत ही अल्टीमेट रहा, तो सेकेंड भी आ चुका है और काफ़ी अच्छा चल रहा है वो। वहाँ पे लोग करते क्या है, अपनी स्पीच सेल करते हैं। लाइक उनको वहाँ से फंड्स मिलते हैं शार्क के थ्रू, तो वो लोग अपनी स्पीच सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्किल है ये सेल्स। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करते हो अपने करियर में और बहुत अच्छा करोगे अगर सेल्स सीख जाते हो। सेल्स के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ें चल रही होगी। फॉर एग्जांपल आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, एंड ड्रेसिंग सेंस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छा सेल्स अपने प्रोडक्ट का अच्छा सेल्स कर सकते हो सक्सेसफुली। एंड आपने देखा होगा कि अभी एक मीशो करके एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। वो इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था। लाइक वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप आज के टाइम में तो मीशो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, आपने देखा होगा। उसकी शुरुआत इसी तरीके से हुई थी। अगर ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपये का है तो वहाँ पे आप 500 रुपये दिखा दो एंड ये 100 रुपये में सेल हो जाएगा, तो आपको वहाँ से कमीशन आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको एफिलिएटिव मार्केटिंग समझ आई होगी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है,
और आप ये मत सोचो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो ये बस यहीं तक सीमित है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल में जाते हो तो वहाँ पे होस्टिंग सेल्स होती है, सॉफ्टवेयर सेल्स होते हैं कमीशन के थ्रू, आप वहाँ पे अच्छा काम कर सकते हो। एंड अगर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर रहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहते हैं, जो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बाउ बाउ कंपनी का एक फेस वॉश है। अगर आप अच्छे से अच्छे फॉलोवर्स हैं आपके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, तो आप उनका एफिलिएटिंग लिंक ले सकते हो प्रोडक्ट का, वहाँ उनके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। एंड आपके थ्रू अगर सक्सेसफुली कस्टमर बाय करता है उस प्रोडक्ट को, तो वाह कंपनी की तरफ से आपको कमीशन आएगा। तो बेसिकली ये कमीशन बेसिक वर्क होता है, और यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं होती कि आपको इस मंथ इतना पैसा मिलेगा, सैलरी फिक्स नहीं होती। आप एक मंथ मतलब जितना आप वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पे मतलब आप कमा सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप सिर्फ 10-5 हज़ार रुपये कमाओगे। हो सकता है आप इस महीने 10-20 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हो एंड सेकेंड मंथ आप 30-40 उससे फिर लाख ये वो। तो यहाँ पे कोई फिक्स इनकम नहीं होती। तो आई होप कि आपको एफिलिएटिंग मार्केटिंग के बारे में वैल्यू मिली होगी एंड आपको समझ आया कि एफिलिएटिंग मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है। सो थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।